कोरोना की महामारी से ज़्यादा चुनाव ज़रूरी। जहां भीड़ जुट रही थी, टेस्टिंग कम हो रहे थे। हम बात करें उन राज्यों की जहां पे इस वक्त में चुनाव हुए, लेकिन जब भीड़ बढ़ रही थी और टेस्टिंग बढ़ाने चाहिए थे, वहां पे टेस्टिंग कम की गई। हमने लिया है कि पिछले साल 2 महीने जुलाई अगस्त में किस तरीके से टेस्टिंग की गई और इस बार फरवरी और मार्च में टेस्टिंग का हिसाब किताब क्या रहा। आंकड़े बता देंगे कि किस हिसाब से टेस्टिंग में कमी आई। सबसे पहले उठाते हैं पश्चिम बंगाल को। पश्चिम बंगाल में जुलाई में पिछले साल करीब 3,80,000 टेस्ट हुए थे। अगस्त में 9,91,000 के आसपास। फरवरी में देखेंगे तो 5,66,000, मार्च में 6,12,000 के आसपास। वहीं अब बात करते हैं असम की, और असम में जुलाई में जो है वो करीब 4 लाख के आसपास टेस्ट हुए थे। अगस्त में 8,38,000 के आसपास टेस्ट। अब इस वक्त कहेंगे फरवरी में तो 2 लाख टेस्ट हुए, मार्च में भी करीब 2,14,000 टेस्ट के आसपास हुए। अब बात करते हैं केरला की। केरला ने टेस्टिंग ज़रूर बढ़ाई, लेकिन वहाँ पर परसेंटेज RT-PCR का अगर मैक्सिमम गया तो 50 के आसपास गया, 54 के आसपास गया। और RT-PCR टेस्ट को लेके कहा जाता है अक्सर स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कि जितने टेस्ट आप करेंगे उसका 70% RT-PCR टेस्ट होना चाहिए। तो केरला में नंबर तो बढ़े टेस्टिंग के, लेकिन RT-PCR टेस्ट मैक्सिमम जो मार्च में गया अधिकतम वो 54% के आसपास गया। और ये दर्शाता है कि किस हिसाब से जब चुनाव आ जाते हैं तो उन राज्यों की प्राथमिकता चुनाव हो जाती है और वहाँ की जनता जो है, जहाँ पे टेस्टिंग ज़्यादा करने की ज़रूरत थी, जहाँ पे पोल कैंपेनिंग चल रही थी, वहाँ पे टेस्ट में किस तरीके से गिरावट दर्ज की गई। तमिलनाडु में अगर देखेंगे तो तमिलनाडु में भी टेस्टिंग जो है, क्योंकि ये उन राज्यों की बात हो रही है जहाँ पे चुनाव होने हैं और चुनाव हो रहे हैं, लेकिन तमिलनाडु में भी टेस्टिंग अगर जुलाई अगस्त से कंपेरिजन करेंगे, अगर इस बार फरवरी मार्च में, तो वो टेस्टिंग कम हुई है। इस बार मार्च में करीब 19 लाख के आसपास टेस्ट किया गया, जबकि अगर अगस्त में देखेंगे पिछले साल तो वो 20 लाख से भी ज़्यादा टेस्ट, 21 लाख के आसपास टेस्ट किया गया था। तो आप ये समझिए कि एक तरफ भीड़ जुट रही है और दूसरी तरफ चुनाव में जो है वो उस तरीके से टेस्टिंग नहीं की गई, यानी ध्यान आपका बट गया। जनता से हट के ध्यान उस सरकार को लेके हो गया कि जिस सरकार को लेके चुनाव वहाँ पे करवाए जा रहे थे। और ये अक्सर कहा जाता है कि टेस्टिंग जब तक करेंगे नहीं तब तक ये आंकड़ा आपको सही से नहीं मिलेगा कि कितने लोग पॉजिटिव हो रहे हैं। और यही बड़ी वजह है कि कोरोना की दूसरी लहर में जो हालात बिगड़ रहे हैं उसमें टेस्टिंग उस हिसाब से नहीं की गई। कहीं पे एंटीजन टेस्ट बढ़ा दिया गया। केरला में अगर टेस्टिंग पिछले साल से ज़्यादा हो रही है तो एंटीजन बहुत ज़्यादा है। एंटीजन करीब उसका योगदान जो है वो 60% के आसपास है, जबकि आपको RT-PCR ज़्यादा रखना ज़रूरी है। यानी बात कर लें पश्चिम बंगाल की, असम की, केरला की, तमिलनाडु की, तमाम जगहों पे टेस्टिंग में सीधे तौर पे गिरावट देखी गई है। यानी कोरोना की टेस्टिंग से ज़्यादा चुनाव ज़रूरी था। भीड़ जहाँ बढ़ रही थी वहाँ पर टेस्टिंग में गिरावट दर्ज की गई, और ये टेस्टिंग की गिरावट सीधे तौर पे ये बताती है कि किस तरीके से हालात बिगड़ने में इन राज्यों ने भी एक अहम भूमिका निभाई है। जो स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्र ये कहते हैं कि अभी इसका असर आपको नज़र नहीं आएगा, जो चुनाव में रैलियाँ हो रही हैं, जो भीड़ जुट रही है, अब कुछ दिन बाद इसका असर होना दिखेगा, क्योंकि अब जब तक टेस्ट नहीं करेंगे तब तक पॉजिटिव लोगों का आंकड़ा आपको नहीं मिलेगा। तो टेस्ट बढ़ाने को लेकर इसी बात से कवायद हो रही है कि टेस्ट बढ़ाए जाएँ, क्योंकि टेस्ट आप बढ़ाएंगे तभी आपको पता चलेगा कि कितने लोग पॉजिटिव हो रहे हैं और क्या स्थिति है आपके सरकार में, आपके राज्य में। तो यहाँ पर ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर टेस्टिंग नहीं होगी तो आंकड़े उस तरीके से नहीं आएंगे। और अभी जो स्थिति हो रही है, बाकी राज्यों ने सीख ज़रूर ली, वहाँ पर टेस्टिंग बढ़ी, लेकिन चुनाव जहाँ पे हो रहे हैं उन राज्यों ने टेस्टिंग को कम तरजीह दी, टेस्टिंग वहाँ पर कम किया गया। नई दिल्ली से परिमल कुमार, NDTV इंडिया।